कक्षा 12वीं की इसमें पहले आपके यहाँ पर इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा बुक रियल पेपर आ चुका और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। ठीक है, 101% आपका रियल पेपर। सिर्फ आपको पेपर देने से पहले आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका है इतिहास का, और पेपर देने से पहले पूरा आपको रट लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला था हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो इसके आपके आवास सादा आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है गंधर्व कला संबंधित है। ठीक है, जो इनके आंसर है वो हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पेपर देख लीजिए, सभी आंसर आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तीसरा था किस शासक के आप यहाँ पर थे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो आपका चौथा आपका यहाँ पर आता है परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा, आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर है। और साथ ही अगर आपको यहाँ पेपर साफ नहीं दिख रहा तो साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। पाँचवा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रही, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां। तो 6वां आप यहाँ पर एक किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाली नहीं है, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इस तरह से आपका यहाँ पर आता है 6वां सही विकल्प, देख लीजिए। और ऑप्शन भी आप यहाँ पर देते। फिर आपकी प्रश्न 3 आती हैं सही जोड़ी बनाई हुई 6 नंबर की आती हैं। कॉलम ए और बी में आपकी दी सही जोड़ी। पहले आती है पदोन्नति, फिर आपकी दूसरी आती है अभिप्रेरणा है, फिर तीसरी आती है पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरी जो आपकी आती है पर्यवेक्षणकार, फिर चौथी आती है वृत्ति, और 5वीं आती है आपके यहाँ पर देते हैं 1 मार्क, और 6वीं आती है हॉल मार्क। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैच करना है इस साइड देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर दोनों साइड देख लीजिए, ए और बी कॉलम देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ साथ ही जो इनका आंसर है वो हम बताने वाले हैं, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। फिर प्रश्न 4 आता है सत्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के आते। पहला था अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, फिर दूसरा था नियंत्रित एक सतत प्रक्रिया है, फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है समता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका तीसरा आता है तीसरा देख लीजिए। चौथा आता पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है। फिर आपको 5वां आता नियुक्तिकरण को प्रबंधक कार्मिक फलन भी कहते हैं। फिर 6वां आता व्यापारण क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है, यह आपको बताना है कि सत्य की असत्य है। फिर आपका प्रश्न 5 आता एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, और दूसरा था वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, फिर तीसरा था नियंत्रण किस प्रबंध की कार्य पर नहीं निर्भर है, और चौथा आता है। तो चौथा देख लीजिए अंगूरी लता और संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है। फिर आपका यहाँ पर 5वां था नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती हैं, और आपका 6वां था स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, और 7वां देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है प्रबंध की दो विशेषताएं लिखिए अथवा आता समन्वय की परिभाषा लिखिए, और प्रश्न 7 आता प्रबंध एक पेशा समझाइए अथवा आता मध्य स्तरीय प्रबंध से क्या आशय है। अब आपका यहाँ पर 8वां आता व्यावसायिक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपको यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ लिखिए अथवा आता राजनीतिक परिवेश से क्या आशा है। फिर आपको 9वां क्वेश्चन आता आंतरिक पर्यावरण से क्या आशा है। फिर 10वां क्वेश्चन आता नियोजन एक सतत प्रक्रिया समझाइए, इसका अथवा आता नियोजन की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए संगठन के कोई दो उद्देश्य लिखिए अथवा आता 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं लेबलिंग से क्या आशा है अथवा आता पैकेजिंग की कोई दो कारण लिखिए। फिर आपका आता 14वां क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशा है। फिर इसका अथवा आता इनको मार्केट स्कीम क्या है। फिर आपका आता 15वां क्वेश्चन उपभोक्ता के कोई दो अधिकार लिखिए अथवा आता उपभोक्ता के कोई दो उत्तरदायित्व लिखिए। फिर आपका आता 16वां क्वेश्चन मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर बताइए अथवा आता एक अच्छे पर्यवेक्षक के 3 गुणों को समझाइए। फिर आपका 17वां क्वेश्चन था नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा आता प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली की आवश्यक तथ्य लिखिए।
फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर लिखिए, अथवा आता कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाली घटकों या तत्वों को समझाइए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है प्राथमिक द्वितीयक बाजार में अंतर लिखिए, अथवा आता सेबी के 3 कार्यों को समझाइए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है टेलर की प्रबंधन की सिद्धांत लिखिए, अथवा आता समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर लिखिए। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन नियोजन का महत्व समझाइए, अथवा आता नियोजन के 4 उद्देश्य समझाइए। 22वां क्वेश्चन आता भर्ती एवं चयन में किन्हीं 4 बिंदुओं से अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा आता प्रशिक्षण की कोई 4 विधियों को समझाइए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा कक्षा 12वीं के इतिहास का बुक आपका यही पेपर आने वाला, और जो इसका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट पार्ट में आने वाला, ठीक है। 10 से 15 मिनट में आपका यहाँ पर सॉल्यूशन का वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। आपका 15 मिनट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन हम करा देंगे। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।